हम चैप्टर 6 का पार्ट कर रहे हैं फ्रांस और इंग्लैंड। इसमें बेटा पहले आपको ये मैप दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविंसेस दिए गए हैं यूरोप के। इसमें इंग्लैंड है, गॉल है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया, जर्मन स्टेट्स हैं, इटालियन स्टेट्स हैं। अब इसमें हम फोकस करते हैं गॉल और इंग्लैंड में। गॉल ये रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था जिसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, लॉन्ग रिवर्स और कोस्टल लाइन थी। इसके साथ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन यहाँ पर थे जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूज़फुल थे। अब जर्मनी की एक ट्राइब फ्रैंक, उसने गॉल को अपना नाम दे करके इसे फ्रांस बना दिया। 6th सेंचुरी से इस रीजन में फ्रैंकिश या फ्रांस के ईसाई राज्य थे और फ्रांसीसियों के साथ चर्च के बहुत ही अच्छे संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमैन से समर्थन प्राप्त करने के लिए पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गया। यहाँ अक्रॉस ए नैरो चैनल lay the island of England, Scotland, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy। एक संकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को 11th सेंचुरी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। तो इस तरह से इसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में बताया गया। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री ऑफ फ्रांस है, उसमें कुछ शासकों के बारे में बताया गया। जैसे 481 में क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। इसी तरह 768 में पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लमैन चार्ल्स महान द्वारा लिया गया और 800 में पोप लियो III ने शार्लमैन को पवित्र रोम सम्राट का ताज पहनाया। इसके बाद इसमें हमारा फोकस होता है द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग पर। 3 वर्ग के बारे में हमने पहले भी बताया कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रार्थना करते थे, ये बिशप या पादरी। दूसरे जो लड़ते थे जिसमें नोबल क्लास आती है, और तीसरे जो दूसरों के लिए काम करते थे जिसमें पीजेंट्स या कृषक समूह आता है। तो इस तरह से पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से ये समाज बना था। इसी में दूसरे अभिजात वर्ग पर हम फोकस करते हैं द नोबिलिटी। इसको बताते हैं कि पादरियों ने अपने आप को सबसे फर्स्ट ऑर्डर पे रखा, सबसे ऊपर रखा, और नोबल सेकंड ऑर्डर में थे। इन नोबल्स में सोशल जो एक्टिविटी थी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस मिला हुआ था और ये लोग भूमि पर अपना पूरा कंट्रोल रखे हुए थे। यहाँ पर एक वैसलेज सिस्टम के थ्रू इन्होंने डिफरेंट प्रैक्टिसेस पर भी कंट्रोल कर रखा था। फ्रांस की जो किंग्स थे उन्होंने इस वैसलेज सिस्टम के साथ लिंक बनाया हुआ था। लोग उनसे वैसलेज सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए थे और जर्मन मूल के लोगों ने, जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक ही थे, उनमें भी यह प्रथा विद्यमान थी। इसमें बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे और नोबल क्लास के लोग राजा के अंडर होते थे। उसके बाद पीजेंट्स वो लैंडलॉर्ड्स के अंडर होते थे। नोबल क्लास में राजा को अपना स्वामी माना जाता था और ये उससे आपस में प्रॉमिस करते थे कि राजा की सारी बात मानेंगे। सेन्योर, लॉर्ड, जिसका मीनिंग है रोटी देने वाला, लॉर्ड वहाँ से निकला है। और दास को प्रोटेक्ट करता था, दास वैसल को बोलते थे। बदले में वैसल उसके प्रति जो है अपनी आस्था दिखाता था। इस तरह से इस सेरेमनी में डिफरेंट ट्रेडिशंस के थ्रू, एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू इनका आपस में रिलेशन बना रहता था। इनको बाइबल के सामने ओथ लेनी पड़ती थी अपने रिलेशंस को फॉलो करने के लिए। इसमें ऑनर एक रिटन डॉक्यूमेंट या एक स्टैफ या एक जो है क्ले का पार्ट जो है देता था, जो कि सिंबल ऑफ
ओथ होता था। द नोबल एंजॉयड ए प्रिविलेज स्टेटस। अभिजात की विशेष हैसियत होती थी, उसका पूरी प्रॉपर्टी पर राइट होता था, उसकी अपनी मिलिट्री होती थी जिसको फ्यूडल मिलिट्री या फ्यूडल लेवीज भी कहा जाता था। ये अपना कोर्ट भी लगा सकते थे, इनका अपना कोर्ट होता था। एंड कुड इवन कोइन हिज ओन मनी, उनकी अपनी करेंसी होती थी। ये लॉर्ड जो है, इसकी लैंड पर बहुत सारे पीपल सेटल्ड होते थे जिनके अपने हाउसेस होते थे, अपने खेत होते थे, और ये चरागाह भी होते थे कॉमन, जिसमें टेनेंट पीजेंट के घर भी होते थे। इनका जो लॉर्ड का अपना घर है वो मैनर कहलाता था। उनकी अपनी लैंड पीजेंट्स में डिवाइड कर दी जाती थी। पीजेंट्स उसको जो है जोतते थे और नीड पड़ने पर फुट शोल्डर्स के रूप में उनकी हेल्प भी करते थे। साथ में उनको उनके खेतों पर भी काम करना पड़ता था। तो इस टॉपिक में बेटा आपको सेकंड क्लास यानी नोबल क्लास के बारे में क्लियर किया जा रहा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स। यहाँ तक का बेटा आपको अपना काम प्रिपेयर करना है और ये यहाँ तक जो काम कराया गया है उसके क्वेश्चन आंसर भी बना करके लर्न करने हैं।